हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्टोरी जिसका नाम है सरमन एट बनारस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर की समरी को भी हमने रीड किया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई एंड हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम बिकम ए बुद्ध। तो देखिए, जो सिद्धार्थ गौतम थे, जो प्रिंस थे, वो बुद्ध कैसे बन गए। तो देखिए, उनकी स्टोरी, बुद्ध बनने तक की स्टोरी को हम यहाँ पर जानेंगे ब्रीफ में। गौतम बुद्ध वाज बोर्न एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थ इंडिया। तो देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म हुआ था एक प्रिंस की तरह। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम और उनका जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ था। एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 साल के थे, ही वाज सेंट अवे फॉर लर्निंग द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। तो देखिए, जब वो 12 साल के थे तो उन्हें पढ़ाई करने के लिए, जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ थे, उनकी पढ़ाई करने के लिए दूर भेजा गया। 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। तो देख, 4 साल के बाद वो वापस आते हैं लौटकर और उनकी शादी हो जाती है एक प्रिंसेस के साथ। दे हैड अ सन, उन दोनों का एक बेटा भी था। एंड लिव फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और वो अगले 10 सालों तक रॉयल्टी में रहते हैं, मतलब राजसी जीवन जीते हैं। अप टू द एज ऑफ 25 द प्रिंस वाज सील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, अब जब वो 25 साल के होते हैं तो संसार में जो दुख है ना, उनसे उनका सामना होता है। देन वाइल गोइंग टू फॉर आउट फॉर हंटिंग, और वो तब होता है उनका सामना उन दुखों से जब वो शिकार के लिए जाते हैं। ही केम अक्रॉस बाई चांस अ सिक मैन, एन ओल्ड एज मैन एंड फनरल प्रोसेसन। तो देखिए, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो जब गौतम बुद्ध हंटिंग के लिए निकलते, मतलब दुनिया के सभी दुख दर्दों से उन्हें दूर रखा जाता था, लेकिन जब वो निकलते हैं बाहर तो कह दिया जाता है कि कोई भी बीमार व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जो दुखों से पीड़ित हो, वो बाहर ना आए। लेकिन बाई चांस जो गौतम बुद्ध होते हैं, वो एक बीमार व्यक्ति को देख लेते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देख लेते हैं, और वो अर्थी जो निकल रही होती है उसको देख लेते हैं। और अंत में वो एक भिक्षुक को देख लेते हैं जो भिक्षा मांग रहा था। दीज साइट्स मूव्ड द प्रिंस so much that he went out into the world to seek the state of high spiritual knowledge concerning of sorrow of human being। तो देखिए, वो इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं ये सारी चीज़ें देखकर कि वो जो है अपने महल को, राजसी जीवन को छोड़ देते हैं, और लोगों को, और ये जानने के लिए कि अध्यात्म को जानने के लिए, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए वो घर से निकल पड़ती हैं। ही वंडर्ड फॉर 7 years, वो 7 सालों तक ऐसे ही भटकते घूमते रहते हैं। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ही गोट एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, और 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आफ्टर दैट ही केम टू बी नॉन एज बुद्ध, और ऐसे उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू बुद्ध। तो देखिए, बुद्ध के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो किस तरह का है। तो देखिए, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, मोर्टल्स मतलब इंसानों को कहा गया है, वो जिनका जन्म होता है, जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें कहा गया है। इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ। तो देखिए, वो कहते हैं जितने भी इंसान हैं, लिविंग बीइंग है, उनका क्या है, उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है और बहुत छोटा है। इट इज कंबाइंड विद पेन, ये दुखों से भरा हुआ है। नो बडी कैन अवॉइड डाइंग, और कहते हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। वो कहते हैं कि ओल्ड एज होने के बाद में, उम्र पूरी होने के बाद में, बूढ़े होने के बाद में मृत्यु आती है। सच इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, और यही स्वभाव है इंसान का। जस्ट एज राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, और वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देकर बताते हैं कि जिस तरह से एक पके हुए फल को ये रहता है कि खतरा बना रहता है ना कि वो गिर जाएगा। सो मोरल्स आर
सो मोर्टल्स आर इन डेंजर ऑफ डेथ। और इसी तरह जैसे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उन्हें डेंजर रहता है डेथ का, मृत्यु का। एज ऑल अर्थन वेसल्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक, जिस तरह से मिट्टी का जो घड़ा होता है, बर्तन होता है, वो एक निश्चित समय होता है, जितनी उसका टाइम होता है, उसके बाद वो टूट जाता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स। तो इसी तरह से जो लिविंग बीइंग है उनका जीवन होता है। ऑल हैव टू डू डाई, सभी को मरना पड़ता है। ओनली ही कैन गेट पीस ऑफ माइंड हु डज नॉट लैमेंट, कंप्लेन एंड ग्रीव्स। और वो कहते हैं केवल मन की शांति उन्हीं लोगों को मिलती है जो विलाप नहीं करते हैं, जो शिकायत नहीं करते और जो दुख नहीं करते हैं। ही हु हैज़ ओवरकम सोरो विल बी फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। तो देखिए वो ये कहते हैं कि वो इंसान जो जीत हासिल कर लेता है अपने दुख पर, वो दुखों से स्वतंत्र होता है और ब्लेस्ड होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन ऑन द डेथ ऑफ सफरिंग एंड बुद्ध डिड बुद्ध टीच गौतमी इन दिस चैप्टर द सरमन एट बनारस। तो देखिए ये जो चैप्टर है जिसका नाम है सरमन एट बनारस, इस चैप्टर में वो गौतमी को क्या शिक्षा देते हैं डेथ और सफरिंग के बारे में पढ़ते हैं। कीसा गौतमी वाज ए डाइवर्सिड आएगा यहाँ पर, बाय द डेथ ऑफ हर डिप्रेस्ड आएगा यहाँ पर। कीसा गौतमी was depressed by the death of her only son and wandered door to door। तो देखिए कीसा गौतमी जो है अपने एक अकेले बेटे की मृत्यु के बाद काफ़ी हताश हो जाती हैं, काफ़ी दुखी हो जाती हैं। उनका एक अकेला बेटा था और वो हर एक दरवाजे पर जाती हैं सीकिंग हेल्प, किसकी तलाश में, मदद की तलाश में। समवन डायरेक्टेड हर टू साक्यामुनि द बुद्ध। तो देखिए कोई उसे ये बताता है कि तुम साक्यामुनि बुद्ध के पास जाओ। हु आस्क्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। और बुद्ध जो है उसे कहते हैं कि तुम एक मुट्ठी भर मस्टर्ड के सीड ले आओ, सरसों के बीज ले आओ। दिस रेज्ड अ होप इन गौतमीज हार्ट दैट हर सन कुड बी रिवाइव। तो देखिए इससे उसे एक आशा मिलती है, गौतमी को एक आशा मिलती है कि हो सकता है कि उसका जो बेटा है वो फिर से रिवाइव हो जाए, जीवित हो जाए। बट द कंडीशन इम्पोज्ड बाय साक्यामुनि was that the sheet should be from a house where people had not lost a loved one to death। तो देखिए वहाँ पर वो एक कंडीशन भी रख देते हैं साक्यामुनि, यानी कि बुद्ध जो थे गौतमी के सामने एक कंडीशन भी रख देते हैं कि उन्हें शीट एक ऐसे घर से लेकर आना है जहाँ पर उनके प्रियजन की किसी की मृत्यु ना हुई हो। कीसा गौतमीज फ्यूटाइल सर्च मेड हर realize the bitter truth that sorrow are a part of and parcel of life and one can attain peace only by acceptance। तो देखिए यहाँ पर जब वो हर एक के घर में जाती है, उसे ऐसा कोई नहीं मिलता है कि जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो। तो इससे जो कीसा गौतमी थी, उसकी जो सर्च थी, उसकी जो तलाश थी, वो वहाँ पर व्यर्थ थी और उससे उसे महसूस हो जाता है, इस कड़वी सच्चाई का पता चल जाता है कि जो दुख है ना वो हर एक के जीवन का हिस्सा है। और वो समझ जाती है कि जब हम इसको स्वीकार कर लेंगे, हमें इसे स्वीकार करने से ही शांति मिल सकती है। बुद्ध सेज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू डेथ। तो देखिए बुद्ध कहते हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पर है ना संसार में, उनका अंत एक दिन मृत्यु ही है। ही फर्दर सेज दैट द वर्ल्ड इज डीपली अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन। Inevitably there is death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the term of the world। तो देखिए वो आगे उसे बताते हैं कि ये जो संसार है ना, ये दुखों से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, प्रभावित है, बीमारियों से, दर्द से भरा हुआ है। और आगे वो बताते हैं कि डेथ और डिके इसका अंत है। इसीलिए जो बुद्धिमान इंसान है ना, वो दुख नहीं करते हैं, वो जानते हैं इस संसार का ट्रम क्या है, कंडीशन क्या है, वो जानते हैं। इसीलिए जो समझदार इंसान होते हैं वो कभी इस चीज़ का दुख नहीं करते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल
एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। वो आगे ये भी बताते हैं कि रोने से और दुख से किसी को भी मन की शांति नहीं मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन मिस है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ डिड गौतम गेट एनलाइटमेंट। किस तरह से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ गौतम वाज अ प्रिंस हु वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए गौतम बुद्ध एक ऐसे राजकुमार थे जिन्हें संसार के सभी दुखों से दूर रखा गया था। At the age of 25, he came across a sick man and aged man and funeral procession and a monk begging for alms। तो देखिए जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन्हें जो उनका सामना एक दिन बीमार व्यक्ति से, एक एजड पर्सन से, एक अर्थी निकाली जा रही थी, जुलूस निकाला जा रहा था उससे, और एक भीख मांगने वाले से हो जाती है। These sights moved him so much that he went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed। तो देखिए यहाँ पर जब वो इन सब दुखों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल जाते हैं। और सिद्धार्थ wandered for 7 years and finally sat under a peepal tree। और वो 7 सालों तक ऐसे ही भटकते घूमते रहते हैं ज्ञान की तलाश में, और वो लास्ट में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ही वॉन्ट टू स्टे देयर until enlightenment come। तो वो देखिए वो कसम खा लेते हैं कि वो तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। बीन एनलाइटेड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। और उस पेड़ को वो बोधि ट्री का नाम दे देते हैं जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। द ट्री ऑफ विजडम, जिसका मीनिंग क्या है, द ट्री ऑफ विजडम। देयर आफ्टर ही बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद वहीं पर उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया, अपनी जो उनकी न्यू अंडरस्टैंडिंग थी उसको लोगों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम टू बी नॉन एज बुद्ध। और यहीं पर उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ही प्रीच्ड हिज सरमन एट द होली सिटी ऑफ बनारस। तो देखिए उन्होंने अपना पहला उपदेश होली सिटी यानी कि बहुत ही पवित्र शहर बनारस में दिया था। तो देखिए यहीं पे आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम इसी तरह से अपने सभी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में भी हमने बहुत सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।